देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी पर काफी धूम मची रही। कहीं सुंदर झांकियां तो कहीं कृष्ण लीला ने सभी को कृष्णमय कर दिया। इस मौके पर खास तस्वीरों को देखें तो पहली खबर राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र की है, जहां हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, प्रभारी बीके कविता ने श्री कृष्ण के समान 16 कला संपूर्ण बनने का आह्वान किया। अच्छे खराब सभी तरह के होते हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर श्री कृष्ण के संदेश को हम सब लोग आत्मसात कर लें और इस संदेश को लेकर के दुनिया में जो जिस तरह से ये हमारा परमपिता ब्रह्म कुमारी जी का जो परिवार काम करता है, एक शांति, भाईचारा, आपसी सद्भाव, प्रेम, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं तो हर माँ का एक ही स्वप्न होता है कि मेरे घर में जो बालक आए वो कान्हा जैसा आए, मेरा सखा बने तो कान्हा जैसा बने, क्योंकि वो त्याग की मूर्ति थे, वो प्रेम की मूर्ति थी। उस त्याग प्रेम की मूर्ति के कारण ही तो सबके नैनों के दुलारे हैं, सबके घर परिवार में बालक भी हैं और सखा भी हैं। लेकिन हर कोई माँ बहन, हर कोई सखा यही चाहता है कि श्री कृष्ण जैसा, सुदामा जैसा सखा हमें प्राप्त हो। मुरलीधर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर छतरपुर सेवा केंद्र पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आकर्षक झांकी देखकर सभी प्रफुल्लित हो उठे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने अपनी वाणी को मधुर बनाने का आह्वान किया। प्रेम भाव से मधुरता से चलने का पाठ पढ़ाने वाले ऐसे श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की सभी को बहुत 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 बधाई। कोरबा के टीपी नगर सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी पर शानदार नजारा देखने को मिला। इस मौके पर अतिथियों व प्रभारी बीके रुक्मणी ने अपने विचार रखे। इसलिए कहते हैं मनुष्य कुछ और सोचता है और भगवान ने उसके लिए कुछ और सोच के रखा है। तो आप सबको जन्माष्टमी के दिन की, आप सबके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही जन्माष्टमी के सुंदर पर्व पर शिमला के पंथा घाटी सेवा केंद्र पर एडीएम सुनील सूद, कौन बनेगा करोड़पति बॉय अरुणोदय शर्मा, पूर्व विधायक हृदय राम ने शिरकत की और सुंदर झांकियों का आनंद लिया। अरुणोदय शर्मा ने कहा कि यह पर्व हमें श्री कृष्ण के जैसा बनने का संदेश देता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 46B सेवा केंद्र पर लोगों में इस पर्व के आध्यात्मिक भावों को जानने की काफी उत्सुकता नजर आई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने नई दुनिया की अनुभूति राजयोग के माध्यम से कराया। वहीं सारनाथ के ग्लोबल लाइट हाउस में क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र ने बुराइयों के ऊपर विजय पाने का आह्वान करते हुए बाल गोपाल को झूला झुलाया। इलाहाबाद के सुराव स्थित ज्ञान सूर्य संग्रहालय में भी सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा की उपस्थिति में भव्य रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां पर बने श्री लक्ष्मी नारायण म्यूजियम और झांकी का बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। दिल्ली के हरिनगर में इस खास मौके पर शानदार नृत्य नाटिका आयोजित की गई। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला समेत बीके सदस्यों ने केक काटा। सादाबाद सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके भावना ने कहा कि श्री कृष्ण अपने विशेष गुणों की खुशबू से सभी के दिलों में समाये हुए हैं। वहीं नवसारी सेवा केंद्र के द्वारा नृत्य नाटिका, मटकी फोड़ और रास का सभी ने आनंद लिया। कृष्ण जन्माष्टमी का रंगारंग कार्यक्रम जमशेदपुर के जुगसलाई सेवा केंद्र पर भी देखने को मिला। वहीं उल्लासनगर के नेरल
केंद्र के प्रभु पवन सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण की विभिन्न चैतन्य झांकियां सजाई गई, जिसमें श्री कृष्ण का कालिया रास, रास लीला और माखन चुराना जैसे कई सुंदर दृश्य दिखाए गए। इसके साथ ही उनके जीवन चरित्रों का आध्यात्मिक रहस्य भी स्पष्ट किया गया। नवसारी के मरोली सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त बाल गोपाल तथा सुंदर चैतन्य झांकी का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय भक्तों ने बाल गोपाल को झुलाकर स्वयं को धन्य महसूस किया, साथ ही गरबा रास का आनंद लिया। राजधानी दिल्ली के C2C जनकपुरी सेवा केंद्र के द्वारा भव्य रूप से जन्माष्टमी मनाई गई, जिसमें पूर्व पार्षद आशीष सूद ने सुंदर झांकी की सराहना की तो प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने आने वाली सतयुगी दुनिया में चलने के लिए परमात्मा के श्रीमत पर चलने का आह्वान किया। आगे दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके शक्ति ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया और बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। वहीं शालीमार बाग सेवा केंद्र पर पार्षद जलद चौधरी को प्रभारी बीके कृष्णा ने ईश्वरी सौगात दी और सभी को शुभकामनाएं दी। कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सरोज ने पर्व की वास्तविकता पर प्रकाश डाला तो म्यूजियम हॉल में नए लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूपी में आगरा के कमला नगर उप सेवा केंद्र पर डॉक्टर आलोक अग्रवाल समेत उपस्थित सभी लोगों को सब जोन प्रभारी बीके शीला ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। ऐसे ही कृष्ण नगरी मथुरा के रिफाइनरी नगर सेवा केंद्र में श्री कृष्ण और ग्वालों की मटकी फोड़ लीला से दिव्य आध्यात्मिक संदेश दिया गया। इसी तरह यूपी के टुंडला के आवल खेड़ा सेवा केंद्र पर चित्त को चुराने वाली मनमोहक झांकियां सजाई गई, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश की ओर चलें तो अलीराजपुर दीपा के चौकी सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी पर खास रौनक दिखाई दी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने पर्व का रहस्य स्पष्ट किया तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। नरसिंहपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति काकोड़िया की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में आयोजित बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं अमितेश नगर सेवा केंद्र पर नन्हे नन्हे कलाकारों ने श्री कृष्ण और राधे के चरित्र पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इंदौर के राजयोग अनुभूति केंद्र कृष्णोदय नगर रानी बाग सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी का शुभारंभ लड्डू गोपाल की आरती के साथ किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र पर बीके बहनों ने बताया कि श्री कृष्ण जी का जीवन एक कुशल साधक और कर्मयोगी का जीवन है। वहीं इंदौर के सुदामा नगर में रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीके किरण ने बताया कि हमें भगवान से अटूट प्यार होना चाहिए और अपना तन मन धन भगवान के कार्य में सफल कर अपना भाग्य बनाना चाहिए। ऐसे ही सुदामा नगर के ई सेक्टर में जन्माष्टमी पर सुदामा और श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र को लघु नाटिका के माध्यम से दर्शाया गया। बीके दामिनी ने सभी को शुभकामनाएं दी। पटना सिटी के पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर चैतन्य झांकी सजाई गई, जिसमें वार्ड पार्षद श्वेता कुमारी समेत भक्तों ने आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। राजकोट, अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र के द्वारा भारत को स्वर्ग की याद दिलाने वाला पर्व मनाया गया। बीके रेखा ने बताया कि यह पर्व हमें सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न बनने की शिक्षा देता है। छत्तीसगढ़ के जमनीपाली सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके बिंदु ने पर्व का रहस्य बताते हुए सही अर्थों में मनाने का आह्वान किया। वहीं बालोद सेवा केंद्र पर सरपंच लीलाराम डडसेना समेत कई विशिष्ट लोगों ने कृष्ण की मनमोहक झांकी से अपने अंदर अच्छाइयों को धारण करने की प्रेरणा ली। इस पर्व का उत्साह छत्तीसगढ़ के भाटापारा सेवा केंद्र पर भी देखने को मिला, जिसमें प्रभारी बीके मंजू ने महारास का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए सभी से संस्कारों का रास करने का आह्वान किया। शिक्षकों के लिए खास माधवगंज सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और उनका सम्मान किया गया। प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि शिक्षकों के मूल्य को चुकाया नहीं जा सकता है।
इसी तरह झारखंड के हजारीबाग और बिहार के मोकामा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को झांकी के रूप में दिखाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के राहतगढ़, रीवा और तानसेन नगर ग्वालियर में गरबा रास किया गया और पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।